हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? प्यारे स्टूडेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज की क्लास में? 2 दिन की छुट्टियों के बाद रिवीजन किए बिना आप लोग आ चुके हैं फिर से मुंह उठा के, है भाई। मुझे आज आपको फिर से डांटना पड़ेगा कि पढ़ के तो कुछ आते नहीं हो। शायद इंडिसेस में पिछले क्लास मैंने सॉल्व करने वाले सवाल करवाए थे और आज अंडर रूट वाले सवाल करवाऊंगा मैं आपको। और मेंस के पेपर में लगातार इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा प्यारे भाई। देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट होगा ए प्लस बी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई डाउट है इसमें क्या? नहीं। बच्चों, एक बात तो आप जानते हो कि चाहे मैं 5 का स्क्वायर कर लूं, चाहे मैं -5 का स्क्वायर कर लूं, आना तो पॉजिटिव या 25 यही आना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस हिसाब से देखो, यहां कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट ए प्लस बी आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे चाहे a माइनस बी का स्क्वायर करने के लिए बोलूं, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर करने के लिए बोलूं, आना तो बराबर ही है ना भाई साहब। चाहे a माइनस बी का स्क्वायर करो, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर करो, चाहे x का स्क्वायर करो, चाहे माइनस x का स्क्वायर करो, आना यही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई। आप बोलोगे जी सर नहीं हुई। लेकिन बच्चों, अगर मैं इसका उल्टा पूछूं आपसे कि जरा मुझे ये बताओ कि अंडर रूट, पहले बेसिक समझा रहा हूं फिर कंसेप्ट पे आऊंगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान बताओ, किसका मान क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी वैल्यू क्या होगी? जरा बताइए, करो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो भाई इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट ए माइनस बी भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका अंडर रूट बी माइनस ए भी हो सकता है। बात समझे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर भी होता है और बी माइनस ए का स्क्वायर भी होता है। दोनों का ही स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई। यही तो गलती कर गए। अरे इसका अंडर रूट लेने पर ए माइनस बी भी आ सकता है और बी माइनस ए भी आ सकता है, कोई भेदभाव तोड़ना है। लेकिन अंडर रूट के बाहर जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, धनात्मक संख्या आएगी। अंडर रूट के बाहर हमेशा अंडर रूट लेने के बाद पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। ए माइनस बी कब आएगा? जब ए बड़ा हो बी से, जब ए का मान बड़ा है बी से। और बी माइनस ए कब आएगा? जब बी बड़ा है मेरे दोस्तों ए से, जब बी का मान बड़ा है ए से। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आई, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? आएगी इन दोनों में से कोई एक बात, लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर अभी नहीं समझा तो बाहर में जाइए, कृपया तैयारी छोड़कर ठेला लगा लो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर आपको निकालना है, मैंने अभी समझा कि चाहे 5 का स्क्वायर करो, चाहे -5 का स्क्वायर करो, 25 ही आएगा। अब हाथ धोती है यार, कैसे कैसे राक्षस बालक पढ़ने बैठ गए यार, मुंह उठा के हैं, जिनको जीने का कोई हक नहीं वो भी पढ़ने बैठ गया। ए माइनस बी का स्क्वायर, बाहर में जाइए, मैंने समझा दिया आपको। पता है क्या करोगे यार तुम जीवन में? 10 बार ये चीज बता दी फिर भी इनको डाउट आ रहा है। जानवर हो, आदमियों के जानवर हो। डू नॉट अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना इसमें? कोई अंडरस्टैंड करने वाली बात है इसमें? तुम जैसे राक्षसों की वजह से सिलेबस जल्दी नहीं होता। पता है किसने तुमको जंगल से लाके छोड़ दिया शहर में? चाहे 5 का स्क्वायर करो, चाहे -5 का स्क्वायर करो, 25 आता है। इसी तरीके से चाहे a माइनस बी का वर्ग करो, चाहे b माइनस ए का वर्ग करो, चाहे इसका स्क्वायर करो, चाहे इसका, आना एक ही चीज है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ये a माइनस बी का स्क्वायर भी हो सकता है और b माइनस ए का स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन अंडर रूट लेने पर क्या आएगा? अंडर रूट लेने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर a बड़ा है b से तो अंडर रूट लेने पर a माइनस बी आएगा, अगर b बड़ा है a से तो b माइनस ए आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट लेने के लिए बोलूं तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ये तो a प्लस बी का स्क्वायर है, चाहे a में b जोड़ लो चाहे b में जोड़ लो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो यहां कोई डाउट है ही नहीं, ये हमेशा a प्लस बी आएगा। हद होती है भाई, किसी चीज की एक हद होती है, एक सीमा होती है, सीमा। सीमा को लांघ रहे हो तुम। इस हिसाब से तुम 3 साल में भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों में डाउट लाओगे। इतनी छोटी बातों में डाउट लाने का हक नहीं है तुमको। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जरा मुझे बताइएगा कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से करिएगा, आप मुझे करके बताओ। रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? करिए जल्दी से भाई साहब। रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ऐसे समझो कि ये अलजेब्रा का a है, ये b है, तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह रूट 3 है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ट्वाइस ऑफ रूट 5 गुणा रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर ये होगा, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा भाई साहब? रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 प्लस 2। अभी बताओ, रूट 5 की जब रूट 3 में गुणा करेंगे तो रूट 15 हो जाएगा, 8 प्लस 2 रूट 15। इसमें तो किसी वाले को कोई डाउट नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए। ये मैंने आपको सीधी बात समझाई। पेपर में ये नहीं आता कि रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करिए, पेपर में आता है कि बताइए 8 प्लस 2 रूट 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 प्लस 2 रूट 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। ये सवाल एग्जाम में आता है। तो जो प्रोसेस आपने सीधा किया है वो प्रोसेस आपको उल्टा करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। इसका अंडर रूट तभी निकलेगा जब अंडर रूट के अंदर वाली संख्या परफेक्ट स्क्वायर बने, ये पूर्ण वर्ग बने। मतलब मुझे इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है। इसमें केवल 2 ही टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक रैशनल है, एक इंटीजर है और दूसरा इरेशनल है। ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे मेरे दोस्तों। अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप की फॉर्म बने, या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। ये तभी सॉल्व होगा जब अंडर रूट के अंदर की चीज परफेक्ट स्क्वायर बने, पूर्ण वर्ग बने। यहां सभी जगह प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, माइनस होता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता। हमको हमेशा इस चीज पे ध्यान देना है, इस चीज पे 2ab पे, यहीं से आपका सवाल सॉल्व होगा। अगर आपको a और b का मान पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमको हमेशा 2ab पे ध्यान देना है, 2ab पे। सबसे पहले 2 दिखाओ, 2 दिखाओ मेरे दोस्तों, सबसे पहले 2 दिखाइए, सबसे पहले 2 अलग करो, 2 दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए अंधो, 2 दिखना चाहिए, 2 गुणा a गुणा b। आपको हमेशा इस पे ध्यान देना है, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अंडर रूट 8 प्लस
2 रूट 15। अब सबसे पहले दो दो नहीं है तो दो बनाओ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, दो है मेरे पास ऑलरेडी दो। रूट 15 का क्या मतलब है, ए बी। रूट 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट 5 गुणा रूट 3, 5 3 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 2ab ढूंढना है, 2ab क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। ये जो चीज होगी मेरे दोस्तों, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो चीज होगी ये हमेशा ही एक इंटीजर होगा, एक पूर्णांक होगा, ये हमेशा ही एक इंटीजर होगा मेरे दोस्तों। और ये जो चीज होगी मेरे दोस्तों, ये हमेशा इरेशनल होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यहां ऐसा क्यों, क्योंकि आप किसी इरेशनल नंबर का, जैसे रूट 5 का स्क्वायर करो तो 5 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करो 3 आएगा, इंटीजर आएगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों आपको हमेशा इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देना है, इसको 2ab बनाना है, 2ab ये आपका इंटीजर है, पूर्णांक। ध्यान से सुनो, मुर्दे की तरह सुनते रहो, बोल मत देना, कुछ जवान खींच लूंगा सनी देओल की तरह तुम्हारे हलक में से, पढ़ते लिखते हैं नहीं, डाउट के लिए आ जाते मर के। ये 8 है यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 दिखना चाहिए, 2 8 रूट 5 गुणा रूट 3, 5 और 3 की शकल देख के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 + 3 15, 5 + 3 8, सॉरी 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 + 3 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 5 + 3 8 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनना चाहिए। आपका ए है, ये आपका बी है। ये 5 क्या, ये 5 है रूट 5 का स्क्वायर, ये 5 है रूट 5 का स्क्वायर। ये 3 क्या है, रूट 3 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, और 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आता है। क्लियर है, बात समझ में आई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप गौर से देखोगे तो अब आपको ये पता चला कि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो आपको सीधा सोचना है, उल्टा सोचना है। आप 3 + 5 भी लिख दो मोहम्मद, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अंडर रूट के अंदर बताओ क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया। और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 3। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है और प्रॉपर मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ये बात समझ में आई। चलिएगा, देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप इस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपकी नौकरी तो गई, लायक ही नहीं है। ना तो आपको ये स्टेप लिखना है, ना ही आपको ये स्टेप लिखना है, समझने के लिए ठीक है, करने के लिए नहीं। डायरेक्ट यहां से आपको मेरे दोस्तों यहां पे जंप करना है सीधा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यार में मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट समझाया कि बेसिक ये होता है, लेकिन इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत क्या, जब दिमाग में कर सकते हैं भाई। आपको तो ए और बी पहचानना है ना, केवल आपको ए और बी पहचानना है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये एक इंटीजर होगा, दूसरा इरेशनल होगा। आपको इरेशनल पे ध्यान देना है, इरेशनल पे। आपको ध्यान किस पे देना है, आपको ध्यान देना है इरेशनल पे। ये अंडर रूट 8 + 2 रूट 15, 8 + 2 रूट 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपको केवल रूट वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, रूट वाले पोर्शन पे 8 + 2 रूट 15। 2 दिखना चाहिए, 2 नहीं है तो 2 बनाएंगे, 2, ठीक है, 2 दिखना चाहिए। रूट 15 बचा, रूट 15 का मतलब क्या होता है, रूट 15 को ब्रेक करो, थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगो, रूट 5 गुणा रूट 3। मेरे पास ये एक ही रास्ता नजर आता है, रूट 5 गुणा रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर, कहीं ये ए भी तो नहीं है, ये जो 8 है इस पे ध्यान दो, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। मैं रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3। आप बोलोगे हाँ जी सर 5 + 3 8, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। अगर ये ए बी है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसका अंडर रूट जो आएगा वो डायरेक्ट रूट 5 + रूट 3 आ जाएगा। बात समाप्त। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं कि बताइएगा अंडर रूट 29 प्लस 2 रूट नहीं 22 प्लस 2 रूट 21। इस सवाल का आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा, करिएगा। अंडर रूट 22 प्लस 2 रूट 21, इसका अंडर रूट बताइए जल्दी से। अंडर रूट 22 प्लस 2 रूट 21, ध्यान से सुनिएगा। ये सवाल आपके सामने आ गया, भाई साहब बीच में प्लस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहां क्या है, बीच में प्लस का साइन है, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देना है, रेशनल पोर्शन पे 2 रूट 21। अब रूट 21 को आप ऐसे ब्रेक करके लिखोगे, रूट 21 मतलब क्या होता है 7 21। ये क्या इन दोनों का स्क्वायर करने पर भाई सारा नहीं, यानी कि ऐसे नहीं ब्रेक करना है। तो फिर क्या करें भाई साहब, थोड़ा जुगाड़ ही भिड़ाना पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। रूट 21 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रूट 21 गुणा 1। भाई 1 तो हर जगह है, 1 हर जगह, भगवान 1 है, 1 हर जगह है। और आप बोलोगे हाँ जी सर, ध्यान से देखेंगे ये आपका ए और बी है। एक की चीज फेलोगी दूसरी लगाओ, दूसरी फेलोगी तीसरी लगाओ, तीसरी फेलोगी चौथी लगाओ। रूट 21 गुणा 1, देखो रूट 21 का स्क्वायर ये जो है, ये जो 22 है कुछ और नहीं है, ये जो 22 है कुछ और नहीं है। ध्यान से देखोगे तो रूट 21 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। रूट 21 का स्क्वायर 21 और 1 का स्क्वायर 1, 21 और 1 22। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने चेक कर लिया कि भाई ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो रूट 21 + 1 आ जाएगा। बताइएगा, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा बताइएगा जरा। ठीक है भाई, अंडर रूट 18 माइनस 2 रूट 77, ये बताइएगा, करो जल्दी से। रूट 18 माइनस 2 रूट 77, इसका अंडर रूट क्या होगा। सभी बच्चे एक सांस में मुझे इसका जवाब देंगे। रूट 18 माइनस 2 रूट 77, करिएगा बच्चों, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, जरा करके बताइएगा, दिमाग लगाना है। इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देंगे, 2 मेरे पास ऑलरेडी है। रूट 77 को ब्रेक करो तो एक ही तरीके से मैं कर पा रहा हूं, 11 7 77, 7 गुणा 11। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान से देखेंगे जो 18 है ये क्या है, ये 18 जो है रूट 7 प्लस रूट 11 का होल रूट 7 स्क्वायर प्लस रूट 11 स्क्वायर है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b बन गया, दिमाग में दिख रहा होगा। अब अगर मेरे दोस्तों इसका अंडर रूट आपने कर दिया रूट 7 माइनस रूट 11 जल्दबाजी में, तो गलत हो जाएगी, तो नेगेटिव है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा दी, नेगेटिव, गलत हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। भाई रूट 11 बड़ा होता है कि रूट 7 बड़ा होता है, आप कहोगे सर रूट 11 बड़ा होता है, तो इसका जो अंडर रूट आएगा आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। रूट 11 माइनस रूट 7 आएगा भी इसका, रूट 11 माइनस रूट 7 इसका अंडर रूट आएगा। बच्चे समझ पाए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल लिए बेसिक बेसिक। अब मैं इसी पर बेस्ड सवाल करूंगा, जैसे सवाल लेंगे 14वां, करो, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है।
निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करिए। आपके पास इस है मेरे दोस्तों 5 मैंने लिए हैं, ये सारे प्रीवियस में पूछे गए हैं, प्री लेवल पे पूछे जाते हैं। इनका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, करके बताइएगा भाई साहब क्या आंसर आएगा। सबसे पहला एक को समझाता हूं, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 आपको निकालना है, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3। तो हमेशा इरेशनल वाले पे ध्यान देंगे। क्या देखना है 2ab मेरे दोस्तों, 2ab दो बाहर निकालो, 2ab 2 दूनी 4 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 दूनी 4 इंटू रूट 3 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ऐसे लिख सकता हूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप बोलोगे जी सर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखो 2 और रूट 3 मुझे दिखाई दे रहा है, 2 का स्क्वायर 4 है, रूट 3 का स्क्वायर 3 है और 4 प्लस 3 7, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। यानी कि सीधा सीधा मैं कह सकता हूं प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसका अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, तो इसका अंडर रूट आ गया 2 प्लस रूट 3। सभी बच्चे कर पाए, आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो इजी वाला पूछा है आपने। दूसरा बताइए सर बी, इसका क्या होगा मेरे प्यारे भाई, करो जरा। 4 प्लस रूट 15, इसका अंडर रूट आपको निकालना है सेकंड वाला। मैंने क्या बोला, इरेशनल पोर्शन पे ध्यान दो बेटा, 2 दिखना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 दिखना चाहिए। आप कहोगे सर यहां तो 2 है ही नहीं, हम क्या करें। तो अगर 2 नहीं है बेटा तो 2 बनाइए। कैसे बनाओगे बच्चों, ऊपर नीचे ना 2 से गुणा कर लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो भाई, 2 से गुणा कर लेंगे बटे 2 है, ऊपर हो जाएगा 2 चौक 8 प्लस 2 रूट 15, 2 चौक 8 प्लस 2 रूट 15 बन गया। तो ऊपर तसल्ली पड़ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर तसल्ली हो गई। अब ऊपर 2 बन गया, पहले 2 बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, बस ये तो मैंने आपको सिखाया था। अभी 1 सेकंड पहले ही तो सिखाया था, 8 प्लस 2 रूट 15 का रूट निकालना। रूट 15 क्या होता है, रूट 5 गुणा रूट 3 5 3 15 और 5 प्लस 3 8, तो ऊपर का अंडर रूट आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3, अंश का अंडर रूट 5 प्लस रूट 3 आएगा अंश का। नीचे क्या है, नीचे 2 है, 2 का अंडर रूट आएगा रूट 2, आंसर हर का अलग अलग रूट लेते हैं, इसका रूट आएगा रूट 5 प्लस रूट 3 बटे रूट 2। समझ में आ गया, रूट 5 प्लस रूट 3 बटे रूट 2। देखो ये भी तो बालक हैं, मैंने बात बताई भी नहीं थी, उन्होंने पहले आंसर कर दिया, क्योंकि खुद से सोच पाते हैं चीजों को। ठीक है, हाँ नरेंद्र पेपर बाइलिंगुअल होता है, लेकिन एक टाइम पे स्क्रीन पे आपको एक ही लैंग्वेज दिखाई देगी। जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो पेपर तो बाइलिंगुअल ही आता है एसएससी के सारे एग्जाम का, लेकिन आपने सपोज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो इंग्लिश दिखाई देगा, फिर आप ऊपर से चेंज कर लोगे हिंदी तो हिंदी में दिखाई देगा। उस चेंज करने में 2-3 सेकंड लगते हैं, एक साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखाई दे स्क्रीन पे, वो नहीं होगा। ठीक है जी, वेरी गुड, आगे चलेंगे प्यारे भाई। ये बताइएगा तीसरा क्वेश्चन, आपको बताना है 61 प्लस 28 रूट 3 का अंडर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट बताइएगा, करिए जल्दी से। 61 प्लस 28 रूट 3 का अंडर रूट, इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देना है मेरे प्यारे। सबसे पहले 2 बाहर निकालिए, 2 निकाल लिया, 28 है तो 2 गुणा 14 रूट 3 मेरे प्यारे भाई, 14 रूट 3, 2 14 2 गुणा 14, ये जो है 61 ये स्क्वायर का वर्ग करके बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b फॉर्म बनना चाहिए। कैसे ब्रेक करूं मेरे दोस्तों, 14 को दिमाग में एक चीज आती है, 7 दूनी 14 रूट 3। अब देखो 14 रूट 3 को कुछ बच्चे ऐसे ब्रेक कर लेंगे कि 2 गुणा 7 रूट 3, ऐसे ब्रेक कर लेंगे, 2 7 14। अब 2 का स्क्वायर 4 करूंगा, 7 रूट 3 का स्क्वायर करूंगा, 7 रूट 3 का स्क्वायर तो काफी बड़ा आ जाएगा, 49 दिया, काफी बड़ा आ जाएगा। तो ऐसे ब्रेक नहीं करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि इन दोनों का वर्ग करने पर 61 आए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनना चाहिए। तो भाई 2 मैं कैसे ब्रेक करूंगा, मेरे पास एक रास्ता नजर आ रहा है 7 गुणा 2 रूट 3, 7 गुणा 2 रूट 3 ये एक रास्ता नजर आ रहा है, मैं ऐसे कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर कर सकते हैं भाई साहब, ये 7 है ये 2 रूट 3 है, वर्ग देखो 7 का स्क्वायर 49, 2 रूट 3 का स्क्वायर होता है 4 3 12, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 49 प्लस 12 61, 49 प्लस 12 61 हो गया। हाँ जी सेटिस्फाई कर गया, कर गया, आप बोलोगे हाँ जी सर कर गया। यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो 7 प्लस 2 रूट 3 आएगा, इसका अंडर रूट कितना होगा 7 प्लस 2 रूट 3, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, ये 2ab है, ये ab है तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इन दोनों का वर्ग करके 61 बनना चाहिए, 7 और 2 रूट 3 का स्क्वायर करके बन रहा है। ये करते हैं ये वाला सवाल, इसका जवाब दीजिएगा। अंडर रूट 139 माइनस 80 रूट 3 क्या होगा, इसका वर्गमूल आपको निकालना है, जल्दी जल्दी करो। 139 माइनस 80 रूट 3, 80 है। अब देखो सबसे पहले 80 रूट 3 पे ध्यान देना, 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 गुणा 40 रूट 3 मेरे दोस्तों, 40 रूट 3। ठीक है जी, अब मेरे प्यारे मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि स्क्वायर करके 139 आए। अब 40 रूट 3 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 40 को देख के तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है 8 पंजे 40, 8 इंटू 5 रूट 3, 40 रूट 3 को मेरे दिमाग में देख के एक चीज आती है 8 गुणा 5 रूट 3। अगर ये बात नहीं बनेगी तो कुछ और चेक करूंगा, वो बात नहीं बनेगी तो कुछ और चेक करूंगा, मेरे दिमाग में तो ये 8 गुणा 5 रूट 3। ठीक है, फिर 5 गुणा 8 रूट 3 लेके चेक करूंगा, मेरे प्यारे भी ये देखो 8 है 5 रूट 3 है, 139 बनना चाहिए इनका स्क्वायर करके, 8 का स्क्वायर 64, 5 रूट 3 का स्क्वायर करके 5 रूट 3 का स्क्वायर 25 75 और 64 प्लस 75 आ गया 139। आप बोलोगे हाँ सर इन दोनों का स्क्वायर करके 139 आ रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा। अब आप एक बात बताओ मुझे भाई साहब, 8 का स्क्वायर 64 है और 5 रूट 3 का स्क्वायर है 25 तिया 75, तो बड़ा कौन हुआ, 8 बड़ा हुआ कि 5 रूट 3 बड़ा हुआ। ये गलती कर दी अमरीश आपने, आंसर सही निकालने पर गलती कर दी बेटा, बीच में माइनस का साइन है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 बनेगा, तो इसके अंडर रूट में माइनस आएगा। अब पॉजिटिव लेना, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है, 8 बड़ा कि 5 रूट 3 बड़ा, 5 रूट 3 बड़ा होता है, क्यों कि 5 रूट 3 का स्क्वायर करने पर बड़ा नंबर आ रहा है, 8 का स्क्वायर करने पर छोटा नंबर आ रहा है, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो 5 रूट 3 माइनस 8 होगा, 5 रूट 3 माइनस 8। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, ना कि 8 माइनस 5 रूट 3 पागलो भाई, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। अब 8 बड़ा कि 5 रूट प्लस को तो कैसे भी लिख लो, चाहे 4 में 5 जोड़ो चाहे 5 में 4 जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में नहीं कर सकते ऐसा। समझ में आया, क्लियर है, तुम पे डिपेंड करता है अजय। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन, ये दोनों अच्छे सवाल है सीओडी, इसलिए मैं इनको करवा रहा हूं। ये बताइएगा अंडर रूट 74 माइनस 12 रूट 30 12 रूट 30, इस सवाल का आंसर क्या होगा। रूट 74 माइनस 12 रूट 30 इसको हटा देते हैं। अब हम इस पे ध्यान देंगे भैया, सबसे पहले देखना चाहिए 2 2 छिक्का 12, 2 गुणा 6 गुणा रूट 30, ये आ गया मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छा सवाल है। अब 6 का स्क्वायर 36 रूट 30 का स्क्वायर 30, 36 और 30 तो 66 होता है, 74 है, बात नहीं बनेगी, ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक। ठीक है भाई, चलेगा भाई, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 तिया 6, और रूट 30 को लिख सकते हैं 6 पंजे 30, रूट 30 को तो देख के दिमाग में की आती है 6 पंजे 30, रूट 6 गुणा रूट 5। मुझे कैसे भी स्क्वायर का सम करके 74 बनाना है, कैसे करूं मेरे प्यारे भाई। देखो अगर मैं 2 रूट 6 और 3 रूट 5 लेता हूं एक साथ a और b, तो 2 रूट 6 का स्क्वायर 24 होगा, 3 रूट 5 का स्क्वायर 45 होगा, 24 प्लस 45 हो जाएगा 69, बात नहीं बनी, गड़बड़ है। अगर मेरे प्यार में 2 रूट 5
और 3 रूट 6 को साथ लेता हूं, बन गया मेरे दोस्तों। बेटा दिमाग लगाना है, दिमाग। 2 को लेते हैं रूट 5 के साथ, 3 को लेते हैं रूट 6 के साथ, 2 को लेते हैं रूट 5 के साथ और 3 को लेते हैं रूट 6 के साथ। मेरे प्यारे, ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान से सुना करो, ध्यान से। ये समझो, ये ए और बी है मेरे दोस्तों। 2 रूट 5 का स्क्वायर क्या है? 2 रूट 5 का स्क्वायर है 4 पंजे 20, 3 रूट 6 का स्क्वायर है 9 6 का 54 और 20 प्लस 54 74। देखो स्क्वायर का सम करके 74 दिखाई दे रहा है। 2 रूट 5 का स्क्वायर 20, 3 रूट 6 का स्क्वायर 54 और 20 प्लस 54 74 दिखाई दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन 2 रूट 5 बड़ा है कि 3 रूट 6 बड़ा है? भाई 2 रूट 5 का स्क्वायर करने पर 20 आ रहा है, जबकि 3 रूट 6 का स्क्वायर करने पर 54 आ रहा है। तो झांसी बात है, जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करने पर भी बड़ा आएगा। 3 रूट 6 बड़ा है, 2 रूट 5 छोटा है, तो इसका अंडर रूट आएगा 3 रूट 6 माइनस 2 रूट 5। 3 रूट 6 माइनस 2 रूट 5 इसका अंडर रूट आएगा। बहुत जबरदस्त सवाल है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, सुपर डुपर क्लियर है। तो आपको सवाल देखना है, फिर सीधा आंसर लिखना है, बाकी सॉल्व करने का आप अपने दिमाग में करोगे। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बच्चे बताइएगा। सवाल नंबर 15 करेंगे स्टूडेंट? यस राहुल। बच्चा करेगा ऑप्शन से इजीली हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन से इजीली होगा, लेकिन आपको स्क्वायर रूट निकालना भी आना चाहिए। जी ये वाला करेगा। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, अंडर रूट 220 माइनस 30 रूट 35 का मूल्यांकन करें। इसका मान आपको निकालना है, बताइएगा जी क्या उत्तर आएगा। 4 ऑप्शन है। अब देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को करने के 2 तरीके, या तो इसका प्रॉपर सॉल्व करो जो मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा, भाई मैं आपसे पूछूं कि रूट 16 बराबर 4 होता है, हर कोई जानता है, तो इसका मतलब ये भी तो है कि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है। आपको इस सवाल के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। भाई जिस ऑप्शन का स्क्वायर करके ये आ जाएगा वही करेक्ट आंसर होगा। जिस ऑप्शन का स्क्वायर करके ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस ऑप्शन का स्क्वायर करके ये आएगा 220 माइनस 30 रूट 35 वही आंसर होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। पहला ऑप्शन, भाई अगर इनका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, जब माइनस 2b करूंगा तो 5 3 15 दूनी 30, यहां भी 5 3 15 दूनी 30 आएगा। लेकिन जब मैं 2ab करूंगा तो इनकी गुणा होगी ना, 2ab तो 42 आएगा, 7 1 दूनी 42। यहां ये इसलिए आंसर नहीं हो सकता। अभी बताओ 5 रूट 7 इसका स्क्वायर करके देखते हैं। 5 रूट 7 का स्क्वायर 25 7 175, 3 रूट 5 का स्क्वायर 9 5 45 और 175 प्लस 45 220 हो रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है ए ऑप्शन। पूरा भी स्क्वायर करके देखने की जरूरत नहीं है, पागल करते हैं वो। आपने इस ऑप्शन का वर्क, इस ऑप्शन का वर्क करने पर ये आ रहा है। ए समझो, बी समझो। a माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करा तो 25 7 175 और 45 220 बन गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2ab करूंगा माइनस का 2ab तो 2 5 10 या 30 और रूट 7 की रूट 5 में रूट 35, ये आ गया। ठीक है भाई, ऑप्शन से ये वाला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 16 करिए जल्दी से। बेसिक से मैंने आपको 5 5 करवा दिया अंकुर, उसके बावजूद भी अगर आपको बेसिक चाहिए तो आप मेरे पास मत रहो, आप कोई दूसरी तीसरी क्लास के स्कूल में एडमिशन ले लो। यहाँ केवल बेसिक पढ़ने के लिए नहीं हो, तुम गणित सीखने के लिए गणित है। बेसिक की दुनिया से बाहर निकलो, है जिंदगी में बेसिक सीखी ना है। रूट 6 माइनस रूट 35 ये आपको निकालना है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। क्लियर? तो ये सवाल बहुत बेसिक है, वो कि अंडर रूट पूछा गया केवल, आप इनको ऑप्शन से कर सकते हो। सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे सवालों को। अब बीच में माइनस आ रहा है, माइनस तो इसका अंडर रूट भी माइनस आना चाहिए, प्लस कैसे आ रहा है? उत्तर नहीं हो सकता। अब देखो रूट 5 में से रूट 7 घटाएंगे, नेगेटिव आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव थोड़ा आएगा, अंडर रूट। ये आंसर नहीं हो सकता, गलत आंसर हटाते हैं। अब 1/4 यहां दिख रहा है, 1/रूट 2। भाई मुझे इसका अंडर रूट निकालने के लिए ऊपर नीचे 2 बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी होगी, तो नीचे 2 का अंडर रूट आएगा रूट 2, ना कि 4। तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता, उत्तर आएगा ये। तो मात्र 1.5 सेकंड में सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अरे पागलो। अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है खच्चरों वाले तरीके से, जो कि आपको खच्चर इंसान के रूप में, अंडर रूट 6 माइनस रूट 35 आपको निकालना है, तो मैंने क्या बोला कि 2 दिखना चाहिए, 2ab। या 2 तो है ही नहीं। अगर 2 नहीं है तो 2 बनाइए, ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, 2 6 12 माइनस 2 रूट 35, नीचे 2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। बात समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब नीचे तो मेरे दोस्तों 2 है, 2 का अंडर रूट 2 आएगा। ऊपर क्या बन गया मेरे दोस्तों? ऊपर माइनस है तो माइनस आना चाहिए ना, प्लस थोड़ा ना आएगा। क्लियर? तो देखो रूट 35 को आप लिख सकते हो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है ना? और देखो इनका स्क्वायर करने पर 12 आ रहा है। रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 5 का स्क्वायर 5, 7 5 12। बात समझ? यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। रूट 7 बड़ा है, रूट 5 छोटा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, पॉजिटिव लेना है। तो रूट 7 माइनस रूट 5 बटे रूट 2 आएगा, खत्म। ठीक है, इतनी इजी बातें हैं। आगे चलेंगे दोस्तों सब लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, अब लोग सभी लोग चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, स्क्वायर मैंने आपको सिखाया जल्दी से। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रेशनलाइजेशन। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे परिमेकरण, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे परिमेकरण। क्या नाम लिख लेंगे हिंदी वाले भाई? परिमेकरण। रेशनलाइजेशन, परिमेकरण, परिमेकरण। ठीक है ना, परिमेकरण। ठीक है बच्चों, परिमेकरण, रेशनलाइजेशन, परिमेकरण। देखिए बचपन में सिखाया जाता है, शायद 9th क्लास में, 10th क्लास में। रेशनलाइजेशन परिमेकरण क्या है? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अपनी मर्जी से कुछ प्रयास करना। देखिएगा, ध्यान सुनेगा। जब भी आपको बटे में, जैसे मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने लिख लिया 1/5 प्लस 2 रूट 6, मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया 1/5 प्लस 2 रूट 6, मैंने आपके सामने लिख दिया 1/5 प्लस 2 रूट 6। मुश्किल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी जाके। जो 8 साइड वाले बच्चे हैं उनको समझने में तकलीफ होगी, ठीक है ना? और उनकी तकलीफ को कम करने के लिए मैं इस चीज को, चैप्टर को लंबा नहीं खींच सकता, मेरे पास लिमिटेड टाइम, उसी में आपको समझना चाहिए, तकलीफ हो या ना हो। 1/5 प्लस 2 रूट 6 मैंने ज्यादा करा करो आप। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको चीज बहुत आसान लग रही है, बोरिंग लग रहा है उनको, कि वो बचपन में पढ़ चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो बिल्कुल अलग क्लास है बच्चों की। एक को जिसको कुछ नहीं पता है, जिसने ऐसा सब कुछ पहले कर रखा है, पारंगत है वो। तो दोनों को बीच में एडजस्ट करना होगा, बीच में। और क्योंकि हमारे पास समय कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, और छोड़ के मैं पढ़ाना नहीं चाहता कि तुम खुद से कुछ नहीं करोगे जीवन में। जी
जैसे आपके सामने लिखा है 1/5 + 2√6, तो भाई ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करने लगूं, पहले 5 में 2√6 जोड़ूं, फिर 1 से भाग करूं। भाग करना सबसे मुश्किल है, जोड़ना घटाना गुणा करना इजी एक्शन है, भाग करना सबसे मुश्किल एक्शन है। तो इस संख्या को, इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इंसान ने तरीका ढूंढा जिसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब ये रेशनलाइजेशन है क्या? रेशनलाइजेशन ये है कि आपको एक बटे में कुछ भी दिखाई देता है, एक बटे में कुछ भी दिखाई देता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए a+√b। अगर बच्चों, मैं पहले बेसिक समझाऊंगा फिर शॉर्टकट डायरेक्ट समझाऊंगा। अगर ये प्लस है तो आप मेरे दोस्तों ऊपर नीचे a-√b से गुणा कर देंगे, a-√b से आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे। बात समझ में आई? अगर ये a-√b है तो आप a+√b से ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंश और हर में, यानी कि आपको ऊपर नीचे अंश हर में रिवर्स साइन से गुणा करनी है। अगर ये प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस है तो बच्चों प्लस से गुणा करेंगे, उल्टे साइन से आपको गुणा करनी है। इससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे भाई आपको दिखाई दे रहा है 1/5 + 2√6, ये मैंने अपनी मर्जी से एग्जांपल ले लिया, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये 1/5 + 2√6 है, क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। बीच में क्या है? प्लस का साइन है, प्लस का। तो मैं ऊपर नीचे अंश में भी और हर में भी उल्टे साइन से, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, ऊपर नीचे 5 - 2√6 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे बच्चों क्या कर देंगे हम लोग? 5 - 2√6 से गुणा कर देंगे, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, 5 - 2√6 से। तो बच्चों ऊपर तो 5 - 2√6 ही रहेगा, ऊपर तो स्टूडेंट 5 - 2√6 रहेगा, एक की 5 - 2√6 में गुणा करेंगे, 5 - 2√6। बच्चों नीचे क्या बन गया? नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया भाई साहब a+b गुणा a-b। तो ये a² - b² का फॉर्मूला नहीं बन गया बच्चों, a² - b² का फॉर्मूला, यानी कि नीचे बन गया 5² माइनस 2√6 का स्क्वायर, a+b गुणा a-b, a² - b²। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर तो 5 - 2√6 है, बच्चों नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया सर भाई 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2√6 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 × 24, और 25 में से 24 घटाएंगे, क्या आया है? 25 में से 24 घटाएंगे बच्चों, नीचे ही बन गया 1, नीचे 1 बन गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 5 - 2√6। तो यानी कि हमने इस बात को ऐसे करके लिख दिया, इसे ही बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है भाई? उल्टे साइन से इसलिए गुणा करते हैं कि अंडर रूट उल्टे साइन से गुणा करोगे तो ही ये नीचे का अंडर रूट हटके ऊपर जाएगा, जैसे यहां पे हुआ। क्लियर? 5 - 2√6। यानी कि मेरे प्यारे भाई जब भी ऐसा आपको सवाल में जरूरत पड़ेगी, हमेशा आपको रिवर्स साइन से गुणा करना है। उसके पीछे का कारण यह है कि नीचे का अंडर रूट हटके, नीचे से कैलकुलेट, नीचे क्या बन जाएगा? फॉर्मूला a+b a-b का फॉर्मूला a² - b² बन जाएगा, जिससे नीचे से अंडर रूट हट जाएगा और आपकी कैलकुलेशन कम होगी। इसलिए करते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान सुनेगा। अब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 8 साइड वाले बच्चों को, जो जिन्होंने कभी गणित खोल के नहीं देखा ना, चित्रकला जैसा घटिया सब्जेक्ट पढ़ते रहे, उनके लिए मैंने समझाया मेरे प्यारे भाई, ये कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको ये चीज करनी है। भाई नीचे क्या आया है बच्चों? नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आया है। देखो नीचे क्या है? 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आया है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब जब भी ऐसा सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई, जब भी ऐसा सवाल आएगा, साइन पलट जाएगा बेटा। अगर प्लस है तो साइन पलट के माइनस, माइनस है प्लस, नीचे जो आएगा वो होगा स्क्वायर का डिफरेंस। नीचे हमेशा स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस नीचे हमेशा। कि जब फॉर्मूला देखेंगे a+b गुणा a-b, तो a² - b² बनेगा, वर्गों का डिफरेंस आएगा नीचे, 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ जरा 1/7 + 4√3 जी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/7 + 4√3, इसका मान क्या होगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो डायरेक्ट सोचने की आदत डालो दोस्तों अपने दिमाग में, डायरेक्ट अगर भगवान ने दिया हो तो। सबसे पहले साइन रिवर्स करो, प्लस है तो प्लस का माइनस करो, माइनस है तो प्लस। 7 - 4√3 हो गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर। बेटा नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस, वर्गों का डिफरेंस। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 16 × 48, स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो रहा है। नीचे 1 आएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 से भाग लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, समझ में आया? यानी कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो मेरे प्यारे भाई केवल साइन पलट जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो बहुत ही इजी रहा। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि बताइएगा 1/10 - 3√11, ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/10 - 3√11 करो बच्चों, 1/10 - 3√11 करिए, 1/10 - 3√11 जल्दी से करो। सबसे पहले साइन रिवर्स करना है, माइनस है तो माइनस का प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, नीचे क्या आएगा? स्क्वायर का डिफरेंस। देखो 10 का स्क्वायर 100 है, 3√11 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ना, √11 का 99, स्क्वायर का डिफरेंस है 1, 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों, ये 1/7 + 5√2, ये बताओ जरा, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? चलेगा? सचिन कह रहे सर ऑलवेज नीचे 1 आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो ज्यादातर यही आएगा, अगर 1 नहीं आता तो वो भी तो नीचे हमेशा स्क्वायर का डिफरेंस आता है। अगर 1 बनता है तो केवल साइन रिवर्स है, 1 के अलावा कुछ होगा तो वही लिखेंगे। ये बताइएगा 1/7 + 5√2, सबने गलती कर ली, जो अपने आपको 30 मार्क बनना है, सब पागल हो तुम लोग, तुम लोगों में 2 कौड़ी की बुद्धि नहीं है। बीटेक जल्दी से निपटाइए, बेसिक से नहीं आया तुम्हारे एक का भी आंसर, कचरा लोगों सब। अरे गधो भाई, प्लस है तो माइनस, साइन को क्या करना है? रिवर्स। प्लस है तो 7 - 5√2, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 5√2 का स्क्वायर 25 दूनी 50, यानी कि मेरे दोस्तों स्क्वायर का ये बड़ा है ये छोटा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस -1 है, तो नीचे -1 आएगा, और -1 से भाग करने का मतलब उल्टा, 5√2 - 7, 5√2 - 7 आएगी इसकी वैल्यू। 5√2 बड़ा है, 7 छोटा है, पागलो। ये एग्जाम आपको पागल समझ रहा है, इस 1/7 + 5√2 का मतलब ऐसे लिखना चाहिए 5√2 + 7, 5√2 बड़ा है, 7 छोटा है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 5√2 - 7 जी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके सामने सपोज इस तरीके से आ गया 1/5√5 प्लस 4√7, बताइए करो, इसकी वैल्यू क्या होगी? करिए जल्दी से।
1/5 √5 प्लस 4 √7, इसका मान आपको निकालना है, जल्दी से बताइएगा, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। अगर बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस है तो सबसे पहले साइन को रिवर्स करना है। 5 √5 माइनस हो जाएगा 4 √7, नीचे क्या आएगा, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। 5 √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 125, 4 √7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर 7, 16 7 112, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 125 में 112 घटाएंगे 13, तो नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 13, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना दोस्तों वो 13 होगी। 5 √5 माइनस 4 √7 बटे 13 इसका रैशनलाइजेशन करके आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ लेते, जैसे आपके सामने आया 5 √5 माइनस 4 √7, आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों, ये किसके बराबर है? मतलब आपसे उल्टा पूछ लिया जाएगा, उल्टा रैशनलाइजेशन के बिना पूछ लिया जाएगा कि ये तो रैशनलाइजेशन करके, बिना रैशनलाइजेशन करके क्या चीज रही होगी। तो आपको ये बात समझनी है मेरे दोस्तों कि भैया अगर आप बटे में करोगे तो साइन रिवर्स करना है, माइनस है तो आपको प्लस करना है। 5 √5 माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस 4 √7 ही आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। लेकिन ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों, ऊपर आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। ऊपर क्या आएगा, उल्टा करना है, पहले नीचे आ रहा था स्क्वायर का डिफरेंस, इस बार ऊपर आएगा, क्या उल्टा कर रहे हैं, उल्टा स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर आएगा। स्क्वायर का डिफरेंस क्या, 5 √5 का स्क्वायर 125 और 112 का डिफरेंस 13, तो 13 बटे 5 √5 प्लस 4 √7, 13 बटे 5 √5 प्लस 4 √7। तो भाई ये बात डायरेक्ट करनी है, अब जब सवाल होंगे तो बार बार लिख के नहीं बताऊंगा, तुरंत होंगे हवा में उड़ेंगे। अब क्लियर है कि लिखने लगो उल्टा सीधा, सीधे लिख रहे हैं स्टेप। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, ठीक है जी। ठीक है, चलेगा, अच्छे समझ में आया, तो दो कंसेप्ट सिखाए। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भी, इसी पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 17 आपके सामने, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, करो जल्दी से, समय दे रहा हूं आपके पास। जी देखिएगा मेरे दोस्तों, आजकल एग्जामिनर ना बहुत दुष्ट हो गया है। अगर आप 5-7 साल पहले एग्जाम देते तो बड़ी सिंपल सी चीजें पूछता था, आजकल ना कंसेप्ट वही है लेकिन कैलकुलेशन एग्जामिनर ने बढ़ा दी है। अभी जैसे आपसे पूछेगा कि इसका मान बताओ, इसका मान सिंपल भी निकाला जा सकता था, लेकिन इसका मान पूछा है अप्रॉक्स में, इसका लगभग मान क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ा दी फर्जी की दोस्तों। अब ये आप तभी निकाल पाओगे जब आपको कुछ स्टैंडर्ड डाटा की अप्रॉक्स वैल्यू याद हो, पहले से रटा हो मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखवा रहा हूं, जैसे मेरे प्यारे √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन में अप्रॉक्स वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होती है। √2 का अप्रॉक्स मान होता है 1.414, 1.414 ये होती है, 1.414 डॉट 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 आगे तक चलेगा, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से 1.4 ही ले लेने, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो 1.4 ही लेके काम चला सकते हैं। अब जैसे √3 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.732, 1.732, लेकिन अगर ऑप्शन काफी दूर दूर है, ज्यादा नजदीक नहीं है, तो √3 का मान अपने सवालों में क्या ले लेंगे, कैलकुलेशन में अप्रॉक्स 1.7 ले लेंगे, या 1.73 ले लो, 1.732 तो और कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, 1.7 या 1.73 लेके काम चला लेंगे। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में? आप बोलोगे जी। इसी तरीके से मेरे दोस्तों √5 कितना होगा मेरे दोस्तों, अप्रॉक्स आपका होता है 2.24 के आसपास, 2.24, ठीक है जी, 2.24 अप्रॉक्स में 2.24, ये आपको पता होना चाहिए, आपके पास निकालने का टाइम नहीं होगा, ठीक है जी। √6 जो है वो अप्रॉक्स होता है 2.45, 2.45। आप बोलोगे हाँ सर 2.45, समझ में आया, ठीक है जी। ये सारी वैल्यू कैसे निकालते हो प्रताप को मैंने सिखा दिया पहले उसमें कि कैसे निकालते हैं ये वैल्यू, ठीक है जी, आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। √10 जो होता है मेरे दोस्तों होता है अप्रॉक्स 3.16, ठीक है जी, 3.16। तो ये अपनी कॉपी में लिख लो और इनको तोते की तरह रख लो, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू अंदाजे से ही आई हैं। अब जैसे मेरे दोस्तों, जैसे आपको √6 का मान निकालना है, √6 का मान आपको निकालना लगभग में। अब कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा √6 का मान लगभग में, तो √6 से जस्ट छोटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, √6 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप कहोगे सर 4 है, 4 नहीं बताना, तो बहुत नजदीक में बताना है। जैसे √6 मत देखो, 600 देखो, 600 से जस्ट छोटा 576 होता है, 576, या फिर दशमलव लगा दूंगा तो 5.76। अगर मैं 5.76 का अंडर रूट निकालूं तो एग्जैक्ट आएगा 2.4, 2.4। अगर मैं 625 का अंडर रूट तो 25 होता है, 6.25 का अंडर रूट निकालूं तो आएगा 2.5, 2.5 आएगा। यानी कि ये आपको पता है पहले से। अब √6 जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो अंडर रूट भी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, अंडर रूट भी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में लगभग 2.4 से बड़ा होगा, 2.5 से छोटा होगा, यानी कि 2.45 के नजदीक। तो ऐसे ये वैल्यू निकलती है अप्रॉक्स। अदरवाइज ट्रिक क्या है, कंसेप्ट क्या है श्री रामानुजन जी को मैंने आपको पहली शीट में पढ़ा दिया है। अब जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों √7 मुझे निकालना, मैंने नहीं लिखा है ना, मुझे याद है √7 की वैल्यू अप्रॉक्स, पर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा √7 कैसे निकलता है, जल्दी से बताइएगा। अब √7 से जस्ट छोटा आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, आप देखो √7 मत देखा करो, 700 देखो, 700 से छोटा 676, 676 26 का स्क्वायर है, तो 6.76 का अंडर 2.6, ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। और इससे जस्ट बड़ा है मेरे दोस्तों आपका 7.29, 27 का स्क्वायर 7.29, 2.7, ये इन दोनों के बीच में है। दिस इज लाइक समवेयर व्हाट बिटवीन 2.6 एंड 2.7, क्योंकि 2.6 का स्क्वायर 6.76 आएगा और 2.7 का स्क्वायर 7.29 आएगा, सॉरी 7.29, यानी कि 2.6 से बड़ा होगा, 2.7 से छोटा, तो लगभग 2.6 4 या 2.65 के आसपास ही आ जाएगा, 2.65 के आसपास ही आ जाएगा, लगभग बीच में ना, ठीक है जी। ये बताइएगा 6.4 के आसपास 2.64 अप्रॉक्स आएगा। अब करके देख लो 2.64 गुणा 2.64 लगभग 6.96 देखो आ गया, ऐसे करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है जी।
तो ये टेक्निक्स होती हैं, ठीक है जी। पर ये तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, सोचने या निकालने का टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में आपके पास। ये वैल्यूज ऐसी जो सबसे ज्यादा एग्जाम में यूज होंगी, यू शुड रिमेंबर दिस, पता होना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब इस सवाल को आप करो, इसका मान किसके नजदीक, इस सवाल का सोर्स क्या है, ये सवाल बच्चों सीपीओ के पेपर में आया था 2019 में, एज इट इज करिएगा। 1/(7 - √3) का मान इसमें से किसके नजदीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 मेरे प्यारे भाई, ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा जरा। √4 को मेरे दोस्तों लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 इंटू √3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 इंटू 2 इंटू √3। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई कि बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, अभी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7। अब फटाफट होगा, किसी ने पूछ लेना डाउट नहीं, उसके मुंह को फोड़ दूंगा मैं, 1/2 - √3 आ गया इसका स्क्वायर रूट लेके, ठीक है जी। अब इसका आपको क्या करना हो, अगर आप यही कैलकुलेशन करने लगे ना कि 1 में से 2 में से √3 घटाओ फिर 1 से डिवाइड करो तो पागल हो जाओगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इसका रैशनलाइजेशन करो, परिमेय करना करो पहले। 1/2 - √3 को क्या लिख सकते हो, 2 + √3 बेटा, साइन रिवर्स हो जाएगा, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। अब 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3 है, 4 - 3 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो ये आ गया 2 + √3, और 2 + √3 क्या होगा, एप्रोक्स डी ऑप्शन। 2 √3 जो होता है वो एप्रोक्स 1.7 होता है, तो एप्रोक्स 3.7 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलेंगे, जल्दी से करना। 1/√17 + 12√2, 1 सर अंडर रूट के साथ रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, नहीं आर्यन, पहले सिंप्लीफाई करो फिर रैशनलाइजेशन करो। 1/√17 + 12√2, तो नीचे पहले इसका अंडर रूट निकालिए। 1 में है क्या है नीचे अंडर रूट, जवाब दो जल्दी से कचरा लोग। तो आप कहोगे सर 12 12 का 2 बाहर निकले, 2 6 12, ठीक है भाई। 6 को आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, 3 दूनी 6, ऐसे लिख सकता हूं मैं 3 दूनी 6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। तो आप मुझे बताओ, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2 √2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर 8, 9 8 17, ये 9 8 17 दिख रहा है, यानी कि a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2b बन गया, बीच में प्लस है तो इसका अंडर रूट आएगा a + b, यानी कि 3 + 2√2। तो सबसे पहले मैंने इसका अंडर रूट निकाला 1/3 + 2√2। आप बोलोगे हाँ जी सर निकल गया, ठीक। अब इसका रैशनलाइजेशन करो, परिमेय करो, क्योंकि यहां डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम है, वो भी दशमलव से, तो रैशनलाइजेशन करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलेगा। अब बच्चों प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 3 - 2√2। आप बोलोगे जी सर नीचे क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर 8, तो 9 - 8 मेरे दोस्तों 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। आज तो सवाल देख बेटा, अब मेरे प्यारे भाई ऑप्शन देखो क्या है, देखो 3 में से 2 √2 को भाई 2 √2 क्या है, यहाँ पे ऑप्शन काफी नजदीक है ना, तो मुझे कैलकुलेशन भी अप्रोक्स जो काफी नजदीक लेनी होगी। √2 है 1.414, √2 का मान 1.414, 1.41 का दूंगा 2.828, 2.828, तो 3 में से अगर 2.82 भी घटाया जाए तो 0.18, 0.18 के नजदीक, 0.14 नहीं 0.18 से हल्का कम आएगा, 0.17, अप्रोक्स 0.17 आएगा। 3 में से अगर 2.82 भी घटाया जाए तो 0.18 आएगा, लेकिन अब 0.88 घटाओगे तो 0.18 से हल्का सा कम 0.17 आएगा, ठीक है जी। आगे चलेंगे, ये करेंगे सवाल नंबर 19 करो भाई। सी नहीं है बेटा, सचिन गड़बड़ कर दिया आपने। 14/√43 + 30√2 का मान इसमें से किसके निकटतम है, ऑप्शन आपके सामने करो। तो 14 ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, √43 + 30√2 है, अभी बताओ सबसे पहले इसका अंडर रूट निकालेगा, ठीक है ना। सर आप एक एक स्टेप डिटेल में क्यों लिखते हैं, कहां लिख रहे हैं भैया ऋतिक। √43 + 30√2, सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे, 2 2 × 15, 15 को देख के मेरे दिमाग में की चीज आती है 5 × 15, आप बोलोगे हाँ जी सर। 30 को ऐसे लिखेंगे ना 2 × 15, और 15 को देख के मेरे दिमाग में की चीज आई 5 × 3√2, छोटे नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा 15 को, कि जब भी तो स्क्वायर को ऐड करके 43 आएगा। लॉजिकली सोचो तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 √2 का स्क्वायर 18, 5 का स्क्वायर 25, 3 √2 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 25 + 18 43, देखो सेटिस्फाई हो गया। ये 5 स्क्वायर + 3 √2 का स्क्वायर + 2 × 5 × 3 √2 है, ये a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बन गया है भी, तो इसका अंडर रूट आएगा 5 + 3 √2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसका अंडर रूट आएगा। ये सर नो किसी बच्चे को कोई डाउट, आप बोलोगे हाँ जी सर, चलेगा। अब देखिए ऊपर तो 14 है, ऊपर तो 14 गुना है मेरे प्यारे भाई, 14 इंटू ये रैशनलाइजेशन करना 5 + 3 √2, प्लस है तो माइनस होगा। मैंने बेसिक बहुत ध्यान से समझाया, 1 घंटे तक बेसिक पढ़ा रहा हूं, सवाल कराऊंगा तेजी से, किसी के नहीं समझ रहा तो बाहर में जाओ कृपया, ठीक है ना। चलेगा 5 + 3 √2, साइन इनवर्स 5 - 3 √2। अब इस नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस, 5 का स्क्वायर 25, 3 √2 का स्क्वायर 18, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं 25 - 18 7। एक एक कांसेप्ट पे 10 एग्जांपल देता हूं, फिर भी नहीं समझ में आता तो प्याज छीलने का काम कर लो ठेलों पे। 2 कहां गया, 7 से 14 कट गया, 2 बार, 2 बार कट गया दोस्तों, सिंपल सी बात है। 2 से मेरे दोस्तों अंदर चाहे गुणा कर दो या ना कर दो, छाप की है मैं कर देता हूं, चलो 2 पंजे 10, 10 - 6 √2। मुझे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, ये मेरा टारगेट है। अब बताओ क्या आएगा इस कैलकुलेशन को करके, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 2ab, ये 2 तो हमको दिखाना है, ये a और b है यार। अब देखो मेरे दोस्तों अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी, 10 रूट होता है 1.414, 1.4 का 6 गुना तो 8.484, 14 84 होता है ना, √2 की 6 में गुणा करेंगे आएगा, यानी कि 10 में से 8.4 घटाएंगे तो 1.5 समथिंग आएगा, यानी कि ये उत्तर है डी ऑप्शन, 1.516 अप्रॉक्स। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, √2 1.414 है, 1.41 का 6 गुना करेंगे तो 8.484 आता है, 14 84, 14 14 में 6 से गुणा करेंगे, दशमलव आपको लगाना था केवल। आगे चलेंगे, बताइए सवाल नंबर 20 करो बच्चों। द वैल्यू ऑफ √9 - 2 √11 - 6, अरे यूनिट नहीं लगाना है, ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करनी, इसमें यूनिट मत लगाने लगना। √9 - 2 फिर √11 - 6 √2, इसका मान क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। √9 - 2 फिर से √11 - 6 √2 है, तो भाई रूट के अंदर रूट है, तो सबसे पहले अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ऐसे सालों को अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मान निकालो, इसका मान क्या आएगा बच्चों, जवाब दो, √11 - 6 √2। यहाँ पे 2 दिखाई, पहले 2 बाहर निकालो, 2 भी बनाना है, 2 3 6, 2 गुणा 3 गुणा √2। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब हर कोई जानता है 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 और 2 11,
9 2 11 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b बन गया, तो इसका अंडर रूट आएगा a माइनस b। 3 बड़ा है, रूट 2 छोटा है यानी कि 3 माइनस रूट 2, तो इसका अंडर रूट 3 माइनस रूट 2 आएगा। निकाल लिया मैंने, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सिंपल सी बात, हर कोई बच्चा कर लेगा। माइनस से गुणा करेंगे 2 3 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 आ गया, 3 प्लस 2 रूट 2, और मुझे लेना है इसका अंडर रूट, 3 प्लस 2 रूट 2 का अंडर रूट लेना है। आप बोलोगे हाँ जी सर करेंगे। अब बताओ बच्चों, भाई 2 तो ऑलरेडी है, रूट 2 को तो ब्रेक किया नहीं जा सकता, यानी कि रूट 2 को मैं एक ही तरीके से लिख सकता हूं, रूट 2 गुणा 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी बनना चाहिए, ये आपका रूट 2 और ये 1 है। देखो स्क्वायर करके 3 आ रहा है, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3 हो रहा है, यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो डायरेक्ट रूट 2 प्लस 1 आएगा, रूट 2 प्लस 1। क्लियर है? सवाल 2 ही डिजिट के आंसर दे रखे हैं, तो रूट 2 क्या होता है? रूट 2 होता है अप्रॉक्स 1.4, 2 डिजिट में रूट 2 का 1.4, 1.4 में 1 जोड़ूंगा 2.4, तो अप्रॉक्स 2.4 आएगा। सवाल का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक है ना? पहले आपको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, फिर अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है। सवाल नंबर है 21, ठीक है भाई? जिन बच्चों को करने का मन नहीं है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सवाल मेंस 2018 के पेपर का पूछा हुआ है, और ऐसा कोई एसएससी का मेंस नहीं है जिसमें शर्ट्स का क्वेश्चन ना आता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। यदि रूट 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बराबर रूट ए प्लस रूट बी है, जहां ए और बी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक हैं, तो आपसे पूछा है रूट ए बी का मान इसमें से किसके नजदीक है। मतलब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ए और बी का मान निकालना है, फिर यहां पे रख के आपको सॉल्व करना है, यही लॉजिक है। ये देखो, ये दो अलग अलग है, दोनों को सॉल्व करना होगा। भाई इसका रूट क्या आएगा? रूट 21 को आप लिख सकते हो 7 21 और तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, दो मेरे पास ऑलरेडी, कोई टेंशन ही नहीं। तो ये रूट 7 और रूट 3 मेरे दोस्तों, इनका स्क्वायर करके 10 आ रहा है, 7 और 3 10, बहुत सही। बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, तो इसका रूट आएगा रूट 7 माइनस रूट 3। एक सेकंड में निकालिए इसका रूट 7 माइनस रूट 3। इसका क्या आएगा? बीच में प्लस है तो प्लस लेंगे, 15 को एक ही तरीके से लिख सकते हो, 5 3 15, स्क्वायर को जोड़ के 8 आ रहा है क्या? हाँ जी, 5 प्लस 3 8, तो इसका रूट आएगा रूट 5 प्लस रूट 3। बीच में प्लस है तो प्लस लेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3। ये रूट 3 और ये माइनस रूट 3 कट गया, बचा क्या? रूट 7 प्लस रूट 5 बचा, यानी कि इसको सॉल्व करके ही आया मेरे प्यारे भाई। जबकि सवाल कह रहा है इसको सॉल्व करके आया है रूट ए प्लस रूट बी, सवाल के अकॉर्डिंग इसका जो मान है रूट ए प्लस रूट बी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप कंपेयर करेंगे तो ए की जगह 7 लिखा हुआ है, बी की जगह 5, कंपेयर करो लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करना है, ए बी को सॉल्व नहीं करना है यहां से। बताओ, ए की जगह 7 बी की जगह 5 लिखा कंपेरिजन से, तो आपसे क्या पूछा? ए बी यानी कि 7 पंजे 35, रूट 35 आपको निकालना है यहां पे। और रूट 35 क्या आएगा बच्चों? भाई 36 का रूट तो 6 आता है, तो 35 6 से कम आएगा, हल्का सा 6 से कम, इतना कम भी नहीं हो जाएगा, 6 से हल्का सा कम, एक ही ऑप्शन है 5.9, खत्म। अब बताओ, मींस का सवाल था, इजी था ना? इजी था, ठीक है जी। केवल इजी नहीं आते, अभी करवाऊंगा तगड़े भी ना, धीरे धीरे करके लेवल उठाते हैं ना हम। ये बताइएगा बच्चों, करो। ये भी 2018 के ही मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज बनाइएगा। रूट 28 प्लस 10 रूट 3 माइनस रूट 7 माइनस 4 रूट 3 का मान इसमें से किस ऑप्शन के सबसे ज्यादा नजदीक है? जी सॉल्व करना है बच्चों। रूट 28 प्लस 10 रूट 3, 10 में से 10 को ब्रेक करेंगे, 2 2 दिखाओ पहले, 2 गुणा 5 गुणा रूट 3 रास्ता है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 3 28, प्लस है तो प्लस आएगा, तो इसका रूट आएगा 5 प्लस रूट 3, इसका रूट आएगा भाई साहब 5 प्लस रूट 3 माइनस। इसका भी दिमाग में कर सकते हो, लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ी है, पर तुम्हें बुद्धि कहां है, हर बात लिख के बतानी पड़ती है, कभी तो मन करता है तुमको इतना मारू ना। ये देखो 2 दिखा दिया, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हो गया, 4 3 7, तो इसका रूट आ गया 2 माइनस रूट 3। इसका रूट क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3 आएगा, बीच में माइनस का साइन है, प्लस है, इसका प्लस बी का प्लस 2 ए भी है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, माइनस 2 भी तो माइनस का स्क्वायर बनेगा। अब देखिए माइनस है ना, ये बीच में माइनस लगा हुआ है, 5 में से 2 घटाएंगे 3, वही माइनस की माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, रूट 3, रूट 3 में रूट 3 जोड़ेंगे 2 रूट 3, 2 रूट 3 आ गया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। तो यहां देखो एक डिजिट का आंसर है ना, तो 3 रूट 3 क्या होता है? रूट 3 होता है अप्रॉक्स 1.7, 1.7 का दोगुना 3.4, 3.4 से ज्यादा ही है, 1.7 से तो बड़ा ही होता है ना रूट 3, यानी कि 6.4, 6.4 से हल्का सा बड़ा, ये ऑप्शन है 6.5, बी ऑप्शन करेक्ट है। रूट 3 1.732 होता है, मैंने 1.7 लिया, 1.7 का दोगुना 3.4, उसमें 3 जोड़ूंगा 6.4, उससे हल्का सा बड़ा आएगा, जो कि होना चाहिए 6.5। ठीक है जी। अब बताओ, मेंस के सवाल हैं और इनको भी नहीं कर पाओगे तो किसी लायक नहीं हो तुम। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 23, जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, और मेंस के 2-3 साल पुराने तक भी करवा रहा हूं, प्री के बिल्कुल लेटेस्ट वाले ही करवा रहा हूं, जीडी के 2022 का सवाल करो। दो रूट 3 नीचे जोड़ दिया बेटा, माइनस से माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा, रूट 3 में रूट 3 जोड़ेंगे 2 रूट 3, रूट 41 प्लस 4 रूट 10 माइनस रूट 41 माइनस 4 रूट 10 है, तो एक्स का मान क्या है? देखो ये बड़ा बेसिक सवाल है और इसे कोई भी कर सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। अब देखिए यहाँ पे 4 रूट 10 है, 4 को अगर ब्रेक करके लिखेंगे, हालांकि इस सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर हैं कि आप इसको अप्रॉक्स भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 4 का मतलब 2 दूनी 4 और रूट 10 का मतलब मेरे प्यारे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पंजे 10। ठीक है भाई, 2 दूनी 4, रूट 10 मतलब रूट 5 गुणा रूट 2, और रूट 2 को किसके साथ लें? 8 और 25, 41 आना है ना, 2 तो आ गया, रूट 10 मतलब रूट 2 रूट 5 गुणा रूट 2,
ठीक है जी। अब 20 और 2 तो 22 हो रहा है? अब 2 रूट 5 का स्क्वायर, यस। अब बात चली ना पता। यस 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 यस। ब्रेक नहीं करना है इस सवाल में। देखो इस सवाल को करने के दो तरीके, या तो इसका अंडर रूट निकालो या दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा। इसमें ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। देखो 4 है ना, 2 निकाल लीजिएगा, फिर 2 रूट 10 बचेगा, 2 रूट 10 और गुणा मेरे प्यारे भाई यहां से 1, क्योंकि 2 रूट 10 का स्क्वायर 4 2 40 और 1 का स्क्वायर 1 40 और 1 41 हो गया। देखो ये ए भी है 2 रूट 10, अभी 2 रूट 10 का स्क्वायर 4 2 40 1 का स्क्वायर 1 41, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो 2 रूट 10 प्लस 1 होगा, माइनस इसका जो अंडर रूट आएगा बीच में माइनस का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 रूट 10 माइनस 1 होगा। अब आप जब इसको हटाओगे 2 रूट 10 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1, 1 में प्लस 1 जोड़ेंगे 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। जीडी का सवाल है, देखो आसान सवाल है, लेकिन हर एग्जाम में आ रहा है तो करना तो पड़ेगा ही करेगा। सवाल नंबर 24। अब देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल पूछे गए हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट करवा रहा हूं मैं। 5 साल में तो आपको बहुत सैकड़ों सवाल मिल जाएंगे। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के 2023 का सवाल है ये वाला, एज इट इज। यदि x बराबर अंडर रूट 4 प्लस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 है, प्लस रूट 4 माइनस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 है, तो आपसे पूछा है कि x का मान इसमें से किसके बीच में है, करो। फटाफट करना है बच्चों। x बराबर 4 प्लस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 10 प्लस 2 रूट 5, अगर ये आपके सामने है तो x का मान किसके बीच में है, करेगा। डी ऑप्शन बता रहे हैं 2.6 एंड 3। देखिए सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इसका ध्यान दूं अंडर 4 प्लस 10 प्लस 2 रूट 5, तो सबसे पहले आपको ये निकालना है। ठीक है जी। नहीं तो किसी का अंडर बन ही नहीं रहा, रूट 10 प्लस 2 रूट 5 ये तो बन ही नहीं रहा भाई किसी का। ये 5 और 1 तो 6 होना चाहिए, बन नहीं रहा है, तो यानी कि ये सवाल में गड़बड़ है। और अगर इस सवाल में गड़बड़ नहीं है, जब ये अंडर रूट ही नहीं बन रहा तो एक रैंडम सवाल है, यानी कि इस सवाल में आपको कैलकुलेट करना है कि वैल्यू किसके बीच में आएगी केवल, और कुछ नहीं। मैं रूट 5 मैंने आपको क्या सिखाया है, रूट 5 की वैल्यू मैंने आपको बताई है अप्रॉक्स 2.23, ये मैंने आपको बताया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 2.33 का अगर मैं दुगना भी कर लूं तो 4.46 और उसमें 10 जोड़ूंगा तो मेरे दोस्तों यानी कि 14 है, यानी कि रूट 4 प्लस 14.46 आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। 16 माइनस, बहुत अच्छा सवाल है पता है, सीआरपीएफ 2023, ठीक है ना, बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट। देखो सवाल ना एग्जामिनर ने बहुत ट्रिकी बनाया है, ध्यान से सुनेगा। पहली बार में 90% वाले किस सवाल को नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा गलत है, जबकि एक्चुअल में सवाल ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका रूट निकल ही नहीं रहा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं तो इसका रूट निकलेगा कैसे, निकलेगा ही नहीं। और अगर आप इनकी अप्रॉक्स कैलकुलेशन करो तो ऑप्शन भी इतने ज्यादा नजदीक है ये कि अप्रॉक्स कैलकुलेशन भी गलत होने के चांसेस हैं। ये एक्स बराबर बोला है, जब भी कुछ ना समझ में आए तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, मैं आगे भी आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, जब भी ना समझ में आए एक्स का मान आपको निकालना है तो दोनों तरफ से एक्स का वर्ग निकाल लो। कि अंडर रूट कैलकुलेट करना मुश्किल है बट स्क्वायर कैलकुलेट करना आसान है, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ से वर्ग कर दीजिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना वेरी इजी है, वेरी इजी। आप कहोगे सर कैसे, ऐसा समझो मेरे प्यारे भाई कि ये तुम्हारा ए है, ऐसा समझो मेरे प्यारे बेटे कि ये तुम्हारा बी है, और आप ए प्लस बी का, ये बीच में क्या है प्लस है, बीच में क्या है प्लस। मैं हर एक स्टेप को खोल के आपको लिख के बता रहा हूं, पर एग्जाम में नहीं करोगे, दिमाग में करोगे, जल्दी होगा साल 10 सेकंड का। ये ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे इसका तो ये बाहर वाला जो अंडर रूट है हट जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ए का स्क्वायर तो आएगा 4 प्लस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 ही आएगा मेरे दोस्तों। इसका स्क्वायर करने पर आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे बी का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 4 माइनस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस 2ab जब आप करोगे 2ab करोगे तो इन दोनों की गुणा होगी, इसकी भी गुणा होगी, इसकी भी गुणा होगी, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे मुझे इन दोनों की गुणा करनी है, ए है ये बी है और मुझे इन दोनों की गुणा करनी है, तो आपको नहीं लग रहा कि ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म है। अगर आप इन दोनों की गुणा करेंगे, ये देखो प्लस है ये माइनस है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म बन गया। 4 प्लस रूट 10 प्लस 2 रूट 5, 4 माइनस रूट 10 प्लस 2 रूट 5, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और माइनस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जिन बच्चों को कठिन लग रहा है इसलिए लग रहा है क्योंकि दिमाग में नहीं कर पाते, अदरवाइज एक टैलेंटेड बालक तो इस सारी चीज को दिमाग में लिखेगा, वो इतना लिखेगा ही नहीं। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कट गया। तो एक्स स्क्वायर जो आया मेरे प्यारे को कितना है, 4 प्लस 4 8 प्लस 8 प्लस ट्वाइस ऑफ, यानी कि 3 से तो बड़ा है ये, 3 से तो बड़ा ही है। और अंडर रूट के अंदर क्या बचा है बच्चों, अंडर रूट के अंदर क्या बचा है, तो आपका हो गया सर 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 10 प्लस 2 रूट 5, रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 प्लस 2 रूट 5, 6 प्लस 2 रूट 5 बचा। 4 का स्क्वायर 16 रूट 10 प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 10 प्लस 2 रूट 5, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 माइनस 2 रूट 5, सॉरी माइनस आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस आएगा ना, 6 माइनस 2 रूट 5 आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया ये आया। अब देखो ये अंडर रूट इजीली निकल रहा है, इसका अंडर रूट निकल रहा है इजीली, दो तो है ये रूट 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 5 गुणा 1, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 और 1 6, यानी कि इसका रूट बन गया रूट 5 माइनस 1। बच्चों इसका रूट बन गया रूट 5 माइनस 1, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से एक्स स्क्वायर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बच्चों बन गया ये 2 माइनस 1 2 और 8 2 6, 6 प्लस 2 रूट 5, 6 प्लस 2 रूट 5, यानी कि एक्स स्क्वायर जो बनेगा मेरे प्यारे भाई अप्रॉक्स कितना बनेगा, 6 प्लस 2 रूट 5, रूट 5 2.23 होता है, 2.23 रूट 5 है 2.2 अप्रॉक्स, 2.2 का दुगना 4.4, 4.4 में 6 जोड़ेंगे, 4.4 में 6 जोड़ेंगे 10.4 आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि एक्स स्क्वायर अप्रॉक्स 10.4 बनेगा। तो इसका रूट 3 से ज्यादा आएगा मेरे दोस्तों, 3 से ज्यादा आएगा लेकिन 3.4 से छोटा आएगा। भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है
और 3.4 34 का स्क्वायर होता है 11.5 11.56, यानी कि मेरे प्यारे x का स्क्वायर जो आएगा ये 10.4 आएगा, रूट 2.2 2.2 का 4.4 में 6 जोड़ेंगे 10.4, तो ये जो वैल्यू x की जो वैल्यू है अंडर रूट लेंगे ना तो 3 और 3.4 के बीच में आएगा, तो सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना, स्टेप भी आपको दिमाग में करने हैं तो ही आप समझ पाओगे, ठीक है भाई। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं।